एक पिज्जा डिलीवरी बॉय जैसे ही एक मकान के सामने जाता है और जाने के बाद में उस मकान के दरवाजे पर पहुंचता है, मकान की डोरबेल को बजाता है। जैसे ही डोरबेल बजती है, अंदर से दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने के बाद में वो देखता है कि उसके आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान महिला खड़ी होती है। जैसे ही उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है, वो उस महिला को कुछ देर के लिए देखता ही रहता है और वो भूल जाता है कि आखिरकार आया है। तैसे ही जो वो महिला होती है वो उससे कहती है कि भाई साहब, सामान है वो हमें दे दीजिए। और उसके बाद में वो उस महिला को सामान पकड़ाता है और सामान पकड़ाने के बाद में, क्योंकि जो बारिश हो रही होती है, बारिश की वजह से वो लड़का पूरी तरह से भीग चुका होता है। तभी जो महिला होती है वो महिला उस लड़के से बोलती है कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाइए, जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी आप यहाँ से चले जाना। अब वो लड़का जो वहां पर खड़ा हो जाता है और उसके बाद में एक इतनी तेज सी बिजली कड़कती है। जैसे ही बिजली कड़कती है, जो वो महिला होती है वो उस लड़के की बाहों में आकर के लिपट जाती है। और फिर उसके बाद में उन दोनों के बीच में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुन करके, जिसे देख करके आप लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आखिरकार इस कहानी में ऐसा क्या होता है, यह सब जानने के लिए इस कहानी में लास्ट तक जरूर रहें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, दरअसल आज की ये जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर। और उसी गोरखपुर का एक छोटे से गांव का रहने वाला राजू, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास होती है। जब वो जवान हो जाता है, उसके पास में कोई काम धंधा नहीं होता है, तब उसके पड़ोस में जो एक लड़का होता है, उसका दोस्त होता है, जो कि कुछ दिन पहले दुबई जाता है। और दुबई में रहने के बाद में वो जो अपने घर पे बहुत सारे पैसे भेजता है, जिस वजह से जो उसका गांव का मकान होता है वो पूरी तरह से पक्का बन चुका होता है। वो काफी सारे खेत भी खरीद लेता है। और उसके बाद में जो राजू होता है वो अपने जब उस दोस्त को इस तरीके से देखता है तो वो भी अपने मन में यह विचार करता है कि आखिरकार अब हम भी दुबई जाएंगे और दुबई जा करके वहां पर बहुत सारा पैसा कमाएंगे और उसके बाद में अपने गांव में आकर के अपना एक घर बनवाएंगे और उसके बाद में अपनी यहाँ पर शादी करेंगे। तभी यह सोच करके जो राजू होता है, वो राजू अब जो एजेंट लोगों को विदेश भेजा करते हैं, दुबई भेजा करते हैं, उनसे जा करके संपर्क करने लगता है और उन लोगों से कहता है कि साहब, हमको भी बाहर जाना है, हमको भी विदेश जाना है। अगर विदेश से मेरे लायक कोई वैकेंसी हो तो जरूर बताना, हम भी विदेश जाना चाहते हैं। तब वो जो एजेंट लोग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, जब कोई अगर विदेश से, दुबई से ऐसी वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में हम आपको सूचना जरूर देंगे। तब बीतने के बाद में राजू के पास में एक फोन आता है। जैसे ही रोज राजू फोन को उठाता है, उधर सामने से जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि अगर आपको दुबई जाना है तो वहां पर एक पिज्जा डिलीवरी की जो नौकरी है, जो पिज्जा डिलीवरी का काम है, उसके लिए जगह खाली है, उसके लिए वैकेंसी है। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो फिर आप बताइए। तब जो राजू होता है वो एजेंट से कहता है कि हाँ भाई साहब, हमें जाना है, हर हालत में जाना है। तब जो एजेंट होता है वो कहता है कि तो ठीक है, आप अपने पैसे की व्यवस्था कर लीजिए और उसके बाद में आप हमसे बताइए, हम आपको दुबई भेज देते हैं। राजू जो होता है वो अपने घर पर बात करता है, अपने माता पिता से बात करता है और अपने माता पिता से बात करने के बाद में उस पैसों की व्यवस्था करता है। और फिर वो लगभग 15 दिन के बाद उन पैसों को लेकर के उस एजेंट के पास में पहुंच जाता है। और फिर उस जो एजेंट होता है उसको दुबई के एक कंपनी में जो पिज्जा डिलीवरी की नौकरी होती है, उस कंपनी का वो वीजा देता है और वीजा दे करके उसे विदेश भेज देता है। अब जो राजू होता है वो विदेश पहुंच जाता है और विदेश दुबई पहुंच जाता है। और दुबई में जिस कंपनी पे उसकी नौकरी होती है, जिस कंपनी का उसका वीजा होता है, उस कंपनी पे पहुंच जाता है और अपने काम पे जो वहां का मैनेजर होता है वो राजू से मिलता है और राजू से कहता है कि देखो, यहाँ पे आपको एक बाइक आपको मिलेगी और बाइक के साथ में आपको गाड़ी का पेट्रोल मिलेगा, आपको वेतन मिलेगी और इसके अलावा आपको जो भी ऑर्डर होगा उस ऑर्डर पे आपको पिज्जा डिलीवर करना है, आपको सामान पहुंचाना है। तो जो राजू होता है वो कहता है कि ठीक है साहब, हम ये सारा काम कर लेंगे। तभी जो उस कंपनी का सुपरवाइजर होता है वो राजू से कहता है कि चलिए ठीक है, आप जा करके आराम करिए और उसके बाद में कल से आप काम पर आ जाना।
तब जो राजू होता है कहता है कि ठीक है साहब। और अगले दिन राजू सुबह अपने टाइम से अपने काम पर पहुंच जाता है। तभी जो उस कंपनी में बहुत सारे लड़के होते हैं, वो सारे लोग अपना अपना बैग तैयार करते हैं और अपना अपना बैग तैयार करने के बाद में वो वहां से अपना अपना सामान लेकर के निकल जाते हैं। तभी जो राजू होता है वो भी अपने नंबर का इंतजार कर रहा होता है। तभी जो उस कंपनी का मैनेजर होता है वो राजू से कहता है, राजू को अपने पास में बुलाता है और राजू से कहता है कि राजू, ये सामान है, ये एड्रेस है और इस एड्रेस पे आपको ये सामान दे करके आना है। तभी जैसे ही राजू वो सामान लेकर के, वो पिज्जा लेकर के वहां से निकलता है, वो थोड़ी दूर पर ही पहुंचता है। तभी जो मौसम होता है वो अचानक खराब होने लगता है और राजू अपना सामान अभी अपने मुकाम तक पहुंचता भी नहीं है कि जो बारिश होती है वो हल्की हल्की सी बारिश होने लगती है। अब जो राजू होता है वो पूरी तरह से भीग जाता है और उसके बाद में वो उस एड्रेस में उस मकान के सामने पहुंच जाता है। मकान के सामने जैसे ही पहुंचता है वो मकान की बेल को दबाता है। जैसे ही वो बेल दबाता है घंटी बजती है, घंटी के ही अंदर से दरवाजा खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो राजू देखता है कि उसके आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल गुलाब की जैसे मुलायम होती है, जो एक ऐसे कपड़ों को पहने होती है जिससे कि जो उसका बदन होता है वो पूरी तरह से दिख रहा होता है। राजू की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, उस औरत पर पड़ती है, वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल ही जाता है और वो एक टक निगाहों से उस लड़की को, उस औरत को देखता ही रहता है। तभी जो वो औरत होती है वो कहती है कि आखिरकार भाई साहब, मेरा पिज्जा, मेरा सामान। जैसे ही वो ये शब्द कहती है तभी जो राजू की नींद होती है वो अचानक से टूटती है और उसके बाद में वो अपना सामान उस महिला को देता है और चुपचाप वहां पर खड़ा हो जाता है। तभी जो महिला होती है वो राजू से कहती है कि चलिए ठीक है, मैं पैसे लेकर के आ रही हूँ। तभी वो जो महिला होती है वो अपने मकान के अंदर जाती है और वहां से कुछ पैसे निकाल करके लेकर के आती है। पर जैसे ही वो राजू को पैसा देने के लिए हाथ बढ़ाती है, वैसे ही आसमान में इतनी तेज की बिजली कड़कती है कि जो महिला होती है वो डर जाती है और डर करके वो राजू से लिपट जाती है। अब जो राजू होता है वो सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ में ये हो क्या रहा है। तभी वो सोचता है कि आखिरकार जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, सही है या गलत है, इसका उस समय उसे कोई आभास नहीं होता है। पर राजू को भी कहीं ना कहीं यह सब मन ही मन बता है। तभी जो महिला होती है वो राजू को दूर करती है, राजू को छोड़ती है और छोड़ करके राजू से एक कदम पीछे हट करके खड़ी हो जाती है। उसी समय जो राजू की निगाहें होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, जो महिला होती है वो भी नीचे की तरफ देख रही होती है, क्योंकि उन दोनों को ये शर्म लग रही होती है, उन दोनों को यह एहसास हो रहा होता है कि आखिरकार वो एक अजनबी होते हैं। तभी जो राजू होता है वो उस महिला से कहता है कि मैडम जी, आपके ये जो पैसे हैं ये बहुत ज्यादा हैं। तब जो वो महिला होती है वो कहती है कि आपको जितने भी हैं आप रख लीजिए। तब वो कहता है कि नहीं मैडम जी, आपके पैसे हैं, आपके पैसे बहुत ज्यादा हैं। तब वो जो महिला होती है वो राजू से कहती है कि देखिए, आप भीगते हुए इतनी मेहनत करके समय से आपने मेरा सामान मुझको पहुंचाया है, इसलिए मैं आपको ये टिप दे रही हूं, मैं आपको पैसे ये अपनी तरफ से दे रही हूं। तब वो जो राजू होता है उन पैसों को अपने पास में रखता है और रख करके वो चला जाता है। तभी दोस्तों जो राजू होता है जैसे वो अपने काम को खत्म करता है, अपना जो सामान होता है उस सामान को अपनी कंपनी में जमा करता है और जमा करने के बाद में जिस समय वो अपने रूम पर आराम कर रहा होता है, सोने के लिए जाता है, तब उसको नींद नहीं आती है। दरअसल उसकी आंखों के सामने हर समय जो उस महिला की यादें, उस महिला का बदन उस राजू की आंखों के सामने घूमता रहता है। राजू पूरी रात यही सोचता रहता है कि आखिरकार वो महिला कितनी ज्यादा खूबसूरत है और किस तरीके से उसके पास में आकर के उससे लिपट गई। यही सोच सोच करके जो राजू होता है उसको नींद नहीं आती है। तभी जैसे ही लगभग सुबह के वही 3 बजे के आसपास का समय होता है, तब राजू को थोड़ी देर के लिए नींद आती है। राजू की नींद खुलती है, राजू फिर सुबह अपने काम पर निकल जाता है, उस जगह पर निकल जाता है, अपनी नौकरी पर निकल जाता है। अब राजू दिन भर यही सोचता है कि आखिरकार उस घर से दोबारा कब ऑर्डर आएगा और क्या हमें जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी इंतजार में जो राजू होता है वो कई दिनों तक इसी इंतजार में रहता है। तभी जैसे ही 4-5 दिन का समय बीतता है, तब फिर एक बार
एक ऑर्डर आता है, वो जो महिला होती है वो उस कंपनी के मैनेजर को फोन करती है और फोन करके कहती है कि भाई साहब मेरा ऑर्डर नोट कर लीजिए और उसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस दिन मेरा सामान लेकर के आया था, उसी व्यक्ति को मेरा सामान लेकर के भेजना। तब जो राजू का मैनेजर होता है और राजू को बुलाता है और राजू से कहता है कि राजू तुम्हारे लिए ये ऑर्डर है, जिस एड्रेस पे आप गए थे सामान देने के लिए उसी एड्रेस पे आज तुम फिर जाना। तब जो राजू होता है मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उस सामान को लेता है और सामान को लेकर के वो अगले दिन फिर उसी घर पर उसी महिला के सामने पहुंच जाता है। तब वो जो महिला होती है राजू से कहती है कि आप अंदर आ जाइए, बहुत थक चुके होंगे, बहुत ज्यादा धूप है, इस वजह से आ जाइए। उस महिला को, वो महिला राजू को अंदर अपने सोफे पर बैठाती है और उसके बाद में उसे एक गिलास पानी पीने के लिए देती है। तब उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बात होने लगती है। तभी जो राजू होता है वो उस महिला से पूछता है कि आखिरकार इस घर के जो बाकी लोग हैं वो सब लोग कहाँ हैं। तब वो जो महिला होती है वो कहती है कि इस घर के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग काम पर चले जाते हैं, मैं घर पर पूरे दिन अकेली रहती हूँ। सारे लोग जो 8-9 बजे रात में वो काम करके आते हैं। राजू, इतनी बात होती है और उसके बाद में जो अब वो दोनों होते हैं एक दूसरे का नंबर भी आदान प्रदान कर लेते हैं और राजू अपनी कंपनी वापस चला जाता है, अपना सामान जमा करता है और फिर वो जब रात में खाना खाने के बाद में सोने के लिए जाता है तब वो उस महिला को उस नंबर पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद में उन दोनों से बातें होने लगती हैं। काफी देर तक वो दोनों लोग अब बातें करने लगते हैं। तभी अगले दिन, कुछ दिन के बाद में फिर एक दिन ऑर्डर आता है। तब वो जो मैनेजर होता है वो कहता है राजू से कि आखिरकार क्या बात है, जो सामने वाला ऑर्डर देने वाला व्यक्ति है वो बार बार आपकी फरमाइश क्यों करता है। आपको मैं एक बात की चेतावनी देता हूं, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ का जो कानून है शायद इसके विषय में आपको नहीं मालूम है, बहुत ही सख्त है। यहाँ पर गलत काम करने वाले को सीधे फांसी दे दी जाती है, सीधे मौत की सजा सुना दी जाती है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा काम मत करना। तब वो जो राजू होता है वो अपने मैनेजर से कहता है कि साहब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी गलत काम मैं नहीं करता हूं, बस बात इतनी सी है कि मैं हर सामान जो होता है उनका मैं समय से पहुंचा देता हूं और इसीलिए जो वो हैं वो शायद बार बार ये कहती हैं कि आप उसी व्यक्ति को मेरे पास में भेजिएगा। अगले दिन जो राजू होता है फिर जब उस महिला का सामान लेकर के उसके घर पर जाता है तब जो राजू होता है वो उस महिला से कहता है कि मैडम जी आप हमें देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हैं। मैं आपको अपने दिमाग से, अपनी आंखों के सामने से, जो आपका मेरा चेहरा है वो मेरी आंखों के सामने से हटने का नाम ही नहीं लेता है। तब वो जो महिला होती है वो कहती है कि आप मेरे बारे में पहले जान लीजिए, अगर आप मेरे बारे में जान लेते हैं उसके बाद में आपको अगर वो सारी चीजें मंजूर होंगी तो आप जो कहेंगे मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। तब जो राजू होता है कहता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है। तब वो जो महिला होती है वो कहती है राजू से कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं वो काम के लिए जाते हैं, आखिरकार मेरे घर में मेरे अलावा बाकी कोई सदस्य नहीं है। दरअसल मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, मेरे जो पिता थे वो बहुत ही गरीब थे, मेरी माता किसी दूसरे के घर पे काम करके बर्तन को धो करके हम लोगों का पालन पोषण करती थी। एक लड़का जो बहुत पैसे वाला होता है उसको मेरी खूबसूरती को देख करके मुझसे प्यार हो जाता है और फिर वो मेरे से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में जो मेरे उसके घर वाले होते हैं वो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। तब वो जो लड़का होता है वो अलग आकर के अपना मकान बनाता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाता है और उसके बाद में हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं। पर शायद जो खुदा है, जो अल्लाह है, उसको मंजूर नहीं था, इसलिए एक दिन अचानक जो मेरे पति हैं उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और जिस वजह से मैं फिर अकेली रह जाती हूँ। अब जो मेरे पिता हैं वो भी हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जो ससुराल वाले हैं वो भी हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पिताजी इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि मैंने उनकी बिना मर्जी के शादी की थी और जो ससुराल वाले हैं वो हमको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अब मैं इतनी सारी प्रॉपर्टी की अकेली हकदार हूं। पर मेरे जीवन में बस यही अंधेरा है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तब अगर आप यह हकीकत जानते हैं, जान करके भी आप हमको अगर अपनाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ और शादी करके आपके साथ में रहना चाहती हूँ। तभी जो राजू होता है वो उस महिला के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है।
पर वो भी अपनी उस महिला से एक शर्त रखता है और वो कहता है कि मेरी शर्त बस इतनी होगी कि जब मुझे अपने गांव जाना होगा तब आप रोक नहीं लगाओगी, क्योंकि यहाँ की जो औरतें होती हैं, बहुत सारी औरतें होती हैं, वो शादी करने के बाद में जब कोई व्यक्ति अपने देश, अपने मुल्क, अपने घर परिवार के लोगों के पास में जाना चाहता है तब वो लोग शायद उनको जाने नहीं देती हैं। तब वो जो महिला होती है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद में जो राजू होता है वो अपने गांव आता है और गांव आने के बाद में जो उसके माता पिता होते हैं उन लोगों को भी वो अपने साथ में लेकर के और वो दुबई चला जाता है और फिर वो सारे लोग मिल करके एक साथ रहने लगते हैं और राजू की जिंदगी दुबई में बड़े ही ऐशो आराम से कटने लगती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी में, किसी एक नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।